ओशो प्रवचनों में कई बार एक शब्द बोलते थे, माय पीपल, और फिर माय पीपल के बारे में बहुत सारी बातें बताते थे। कभी ओशो ने माय पीपल की कोई परिभाषा नहीं दी। ये नहीं बताया कि कौन है जो माय पीपल है, उसकी क्या विशेषता होती है, क्या काबिलियत होती है। अब अगर ओशो के काम को देखें, पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों लोग ओशो के पास आए। कई लोग आए, कई लोग गए, कई लोगों के मतभेद हो गए, कई लोग कई घटनाओं से आहत होकर ओशो को छोड़ के चले गए, कई लोग ओशो के जो काम में नए नए उतार चढ़ाव आए उसकी वजह से छोड़ के चले गए, या कई लोग दूसरे किसी के संपर्क में आ गए। काफी लोग होता चला गया, लेकिन कई जब एक बार ओशो से मिले फिर ओशो मुड़ के नहीं देखा। ओशो के हो गए जुनूनी। एक दीवानापन, क्योंकि ओशो से अलग हो जाना तो बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, स्वाभाविक है, क्योंकि ओशो के आसपास इतना कुछ होता है कि कहीं न कहीं तो मन को चोट लग जाती, कहीं न कहीं तो कोई चीज ऐसी आ जाती, करे यार। लेकिन ओशो के साथ बने रहना, किसी का बस दिल से रिश्ता बन जाता है। वो घटता है तो घटता है, नहीं घटता है तो नहीं घटता है। वो जिनके साथ वो घट जाता है फिर ओशो के साथ ही रहते हैं। मैं कई बार सुनता हूँ लोगों को कि फला चंद जी के यहाँ भी जाते हैं, उन चंद जी के यहाँ भी जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। एक बार ओशो से जब कोई मिल लिया, ओशो के अमृत का स्वाद ले लिया, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने का मन होता है। ओशो इतना देर है, ओशो इतने विराट है, इधर उधर जाने का मन अगर भटक रहा है तो अभी बात बनी नहीं। ओशो भी समझ नहीं आया, ओशो के साथ भी हृदय के तार नहीं जुड़े, क्योंकि ओशो के साथ हृदय के तार जुड़ जाते तो फिर कहीं जाने का मन नहीं होता, कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, कहीं जाना होता ही नहीं। जब उस विराट से संपर्क हो गया तो फिर ये बीच में कोई दूसरे कैसे आ सकते हैं। इसी तरीके से कई ओशो के साथ चलने वाले गुरु बन गए, मिनी गुरु बन गए, अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठ गए। कोई शिविर ले रहा है, कोई आश्रम खोल के बैठा है, कोई अपने आप को बुद्धत्व को उपलब्ध कह रहा है। अब कोई भी कुछ भी कहे, कोई इसका टेस्ट तो हो नहीं सकता। आज एक सुबह मित्र ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि वो अभी पूना में है और वो भाव विवल होकर उनने कोई मैसेज किया होगा किसी को, तो वो भी अपना एक मिनी गुरु बन के बैठ गए, उनने भी अपनी दुकान खोल ली है। तो बनिस्बत इसके कि उस मित्र के भाव को वो समझे, अपनी दुकानदारी बीच में घुसेड़ी कि बिना मास्टर के कोई जगह वैसी नहीं हो सकती। अब ये अजीब तर्क है यार। मतलब क्या ओशो जो 30-35 साल शरीर में रहे बुद्धत्व के बाद, उतने उनका मोल है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर उन्हें इतने ऑडियो प्रवचन और इतने वीडियो और इतनी किताबें क्यों बनवाई। और दूसरी बात जो मैं बहुत बार बार महत्वपूर्ण कहता हूँ कि वो जो सज्जन अपने आप को, वो इनडायरेक्ट कहने का मतलब है कि अब मेरे यहाँ जो दुकान खुली है वहां चूंकि मैं हूं, अबे तू है क्या, नकली है तू।
पाखंडी है, ढोंगी है। उसके आसपास कोई जगह बन जाए, उससे किसी को क्या मिलेगा? ढोंगे से तो भरा पड़ा है संसार। कई तरीके की दुकानें खुली पड़ी और कई लोग वहां पे उनका शोषण हो रहे हैं। अब कितने सारे भटकावे आते हैं ओशो के साथ चलते हुए भी। कोई विदेश चले गए तो भूल ही गए कि वो कहां से निकले थे। मैंने एक मित्रों को जानता हूं, एक बार वो विदेश गए तो उन्हें पलट के कभी भी वापस ओशो को नहीं देखा। अब विदेश जाने का मकसद ही था, मिल गया विदेश का वीजा, फिर क्या देखना। ऐसे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, कितने भुलावे हैं, कितने भटकावे हैं, कितने प्रलोभन हैं जिसमें ओशो से दूरी आ जाती है। और इसी तरीके से लाखों करोड़ों आए और लाखों करोड़ों अपनी अपनी राह चल दिए। लेकिन उन्हीं लाखों करोड़ों में ऐसे लाखों करोड़ों हुए जो एक बार ओशो से लगन बनी तो फिर पलट के नहीं देखा। फिर ओशो खुद पे भी काम किया, ओशो के काम में भी बहुत मददगार हुए। ऐसे अद्भुत अद्भुत दीवाने, जुनूनी और ओशो के शिष्य। मुझे लगता है कि अब बात करते करते मैं ऐसे लोगों के बारे में भी बात करूं जिनने ओशो के काम में बहुत सारा सहयोग किया। उनको जो ऐसे हैं जो प्रमुख हैं, जैसे कि ईश्वर भाई बम्बई के, शुरू से ओशो से जुड़े और आखिर तक ओशो के साथ ही रहे। कोई भटकाव नहीं, कोई दूरा इधर उधर जाना नहीं। और ईश्वर भाई ने बहुत काम किया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईश्वर भाई ने कितना योगदान दिया है ओशो के काम को। और कभी रेखांकित नहीं किया, कभी उनने कोई किताबें लिख के जी मैंने ऐसा किया, जी मैंने। तुलना ही करो तो ईश्वर भाई ने जितना शुरू के सालों में और बाद के कई सालों तक ईश्वर भाई ने किया, कोई उनके पैरेलल नहीं आता है। और ऐसा नहीं कि ओशो के ही काम में लगे थे। पूरे भारत के अंदर ओशो के ऑडियो लाइब्रेरी, ऑडियो कैसेटों की लाइब्रेरी चलाते थे। तो 10 कैसेट का डिब्बा चला जाता था, वो सुन के वापस भेज देते नया कैसेट। और उसमें ईश्वर भाई पैसे दो तो बहुत बढ़िया, नहीं दो तो बहुत बढ़िया। कभी उनके लिए पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। और फिर पूना के काम में या बॉम्बे जब ओशो थे तो, और फिर बाद में भी जब भी जितनी ज़रूरत पड़ी, वो उनकी पत्नी गुणामा, उनकी बेटी भारती पूरी लगन से रहे। एक सेकंड को कभी ओशो से दूरी नहीं हुई। और जब भी आप ईश्वर भाई से मिलो तो सचमुच में आप जैसे ईश्वर से मिल रहे हो। ऐसे प्यारे, इतने भोले, इतने निर्दोष, इतने सहज, इतने सरल, इतना इमेंस वर्क किया ओशो का, लेकिन कोई अहंकार नहीं, कोई ये भाव नहीं कि वो दो लोग उनको जाने कि नहीं जाने। बाकी तो तुम देखो, 4 मिनट कोई साथ रह लेते तो कैसा भुनाता है, मैं ओशो से ऐसे मिला, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। अब चला रही अपनी अपनी दुकानें। ये फर्क होता है माय पीपुल में और ऑर्डिनरी पीपुल में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सके तो जितना भी संभव हो आर्थिक सहयोग करें। अभी बहुत कुछ है करने को। तो माय पीपुल ओशो।